गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बंदन के सहित अपने माता पिता के चरणों में बंदन, पुराण पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में बंदन, भगवान भोलेनाथ माँ जगदम्बिका पार्वती के चरणों में बंदन के सहित प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की अपार गाथा, शिव महिमा की अमर गाथा को प्रतिदिन की स्वरूप आज भी आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। प्रभु से यही प्रार्थना है, संत्रस्तमय इस महामारी की प्रकोप में भगवान भोलेनाथ हम सभी की रक्षा करें, सभी प्राणी मात्र को संत्रस्त जीवन से निकालें और हम सभी शांतिमय, समृद्धिमय, ऐश्वर्यमय जीवन यापन कर सकें। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर के भगवान भोलेनाथ की समर गाथा को आज चौथा दिन की कथा आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल तक की प्रसंग में हम सभी ने विद्येश्वर संहिता की कई प्रसंगों को श्रवण किया, जहाँ पर ज्योतिर्लिंग की प्राकट्य, महाशिवरात्रि की पर्व की विशेषता और उसकी महत्व के विषय में हमने श्रवण किया। इसी प्रकार देश काल पात्र आदि का परिचय की भी हमने श्रवण किया। अब आज से हम वहाँ से आगे का प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं, जहाँ पर पार्थिव लिंग की स्वरूप और पार्थिव लिंग की पूजा उपासना की पद्धति, इसके साथ साथ में प्रणव मंत्र की उपासना की पद्धति और उसकी महत्वता के विषय में, और आगे जाकर के बिल्वपत्र, रुद्राक्ष की प्राकट्य और रुद्राक्ष के प्रत्येक मुख जो अलग अलग मुखों में वर्णित है, उनके अधिष्ठात्री देवता और उन सभी को धारण करने से क्या हमें फल प्राप्ति होती है, इन सभी का चर्चा आज के प्रसंग में समेटा जाएगा। आइए सर्वप्रथम पार्थिव लिंग की पूजा विधि के वर्णन के क्रम में शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं कि अब हमें पार्थिव लिंग की पूजा विधि स्वरूप वर्णन कीजिए, और इसी को उत्तर देते हुए शुद्ध जी आगे वर्णन करते हैं। अपमृत्यो हरम काल मृत्योश्चापि विनाशनम पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारोत्र निश्चितम। पार्थिव लिंग की पूजा से तत्काल फल प्राप्ति होती है और धन धान्य, स्त्री पुत्र की प्राप्ति, अकाल मृत्यु पर विजय आदि फल प्राप्त होता है। पार्थिव लिंग पूजन से सर्व प्रकार की मनोरथ पूरा होती है। यह मिट्टी से बनाया हुआ पार्थिव लिंग की जो निर्माण की विधि है वो मिट्टी से बनाया जाता है और उसी में ही सुगंध चूर्ण, दूध आदि को मिला करके इसका तैयार किया जाता है। और मिट्टी, सबसे पहले मिट्टी कहाँ से ले, इसके विषय में भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। नद्याम तड़ागे कूपे वा जलांतम मृदा हरेत। जल के भीतर से मिट्टी लेना चाहिए, जो बहता हुआ जल हो, तड़ाग हो, पवित्र नदी हो, और ऐसे क्षेत्रों से हमें वहाँ से मिट्टी लें। और पार्थिव लिंग निर्माण के पश्चात गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती की पूजा करके या मिट्टी से उनका आकार बना करके पूजा करके पार्थिव की पूजा करनी चाहिए। पूजन करते समय षोडशोपचार से पूजन करें, जो आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत की कल इसकी चर्चा हमने की थी और आगे भी चर्चा होगी। तो जब पूजा करते, इस तरीके से पूजा करने के पश्चात नैवेद्य का भी यहाँ पर निर्णय बताया गया है कि नैवेद्य कितना अर्पण करें। इसके लिए कहा गया है, गृहम तो कुडमम गेयम मानुषे प्रस्थमिष्यते देवे प्रस्थत्रयम योग्यम स्वयं वो प्रस्थपंचकम। सबसे पहले तो नैवेद्य शाली अन्न होना चाहिए। शाली अन्न उसको कहा जाता है जो किसान लोग खेती में खेती करने के पश्चात अपने फसलें उठा लेते हैं और फसलें उठाते समय कुछ अनाज वहां पर गिर जाता है और उस गिरे हुए अनाज को बीन करके
एकत्रित किया गया अन्न को शाली अन्न कहा गया है। ये अन्न सबसे पवित्र होता है, सबसे शुद्ध होता है, और इसी अन्न की ही नैवेद्य बनाने का यहाँ पर विधान बताया गया है। घर के शिवलिंग हो तो एक कुड़ब, एक कुल्लर की तरह इतने की शाली अन्न की नैवेद्य बनाएं, और मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग हो तो एक प्रस्थ, एक प्रस्थ कहते हैं दोनों हाथों में जितना आ जाता है, जैसे ये दोनों हाथ हैं इसमें जितना आ जाता है इतना बराबर की अनाज को लेकर के नैवेद्य अर्पण करें। और देवताओं द्वारा स्थापित हो तो 3 प्रस्थ, 3 अंजुलि बराबर की जितने नैवेद्य देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंगों में अर्पण करना चाहिए। और जो स्वयंभू लिंग हैं, जो अपने आप प्रकट हुए लिंग हैं, उन लिंगों में 5 प्रस्थ का कम से कम भोग लगाना चाहिए। और वैसे तो कहा गया है कि जितना आप ज़्यादा भोग लगा सकते हैं उतना ही फलदायक होता है। और इसमें आप जितने भी बढ़ा सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 500, 1000 जितने भी आपसे बन पाता है उतने प्रस्तों को एकत्रित करके इस तरीके से भोग लगाने का विधान बताया गया है। और भोग लगाने के पश्चात भगवान को पार्थिव लिंग को अभिषेक करने से हमें आत्मा तृप्ति हो जाती है। गंध एवं धूप अर्पण से पुत्र प्राप्ति, नैवेद्य से आयु वृद्धि, दीपक भगवान के आगे दीपक जलाने से ज्ञान प्राप्ति, तांबुल आदि अर्पण करने से सुख प्राप्ति, और नमस्कार स्तुति जप से सभी इच्छाओं का पूरा हो जाता है। इसलिए स्तुति वंदना सर्वोपरि माना गया है। सभी इच्छाओं की पूर्ति स्तुति वंदना से होती है। स्तुति का अर्थ होता है, कल भी मैंने थोड़ी सी विश्लेषण किया था कि स्तुति भगवान का स्तवन और हृदय से उनका पुकार, हृदय में स्थित भगवान को हृदय स्थित अंतरनाथ से, ब्रह्मनाथ से उठा निकालते हुए भगवान की अनेक नामों से, स्तुतियों से, स्तोत्रों से, मंत्रों से द्वारा जो प्रार्थना और जप किया जाता है उसको स्तुति कहा गया है। इसलिए आगे जा करके कौन सा मास में किस तिथि में किस देवताओं की पूजन करें इसके भी विषय में वर्णन किया गया है। श्रावण भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में और पौष मास के शतभिषा नक्षत्र की चैत्र मास की चतुर्थी तिथि में गणपति की पूजा विशेष माना गया है। इसी प्रकार भगवान विष्णु की पूजा श्रावण मास के रविवार, सप्तमी तिथि हस्त नक्षत्र, ज्येष्ठ भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष बुधवार और द्वादश तिथि श्रवण नक्षत्र, इन दिनों का संयोग बना तो भगवान विष्णु की पूजा में सर्व मनोकामना प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार सूर्य की पूजा करनी हो तो माघ शुक्ल सप्तमी विशेष तिथि माना गया है। सरस्वती माता की पूजा करनी हो तो माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिस दिन बसंत पंचमी का पर्व होता है। माँ भगवती का प्राकट्य दिवस है। देवी भागवत में इसका विशेष रूप से वर्णन किया गया है माँ सरस्वती की प्राकट्य की। तो वसंत पंचमी का तिथि माँ सरस्वती की उपासना के लिए सर्वोत्कृष्ट तिथि माना गया है। इसी प्रकार दुर्गा की पूजा के लिए आषाढ़ शुक्ल नवमी और मृगशिरा नक्षत्र युक्त, इसी प्रकार आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी जिसको नवरात्र, ये दोनों ही नवरात्र का पर्व होता है। आषाढ़ मास, आश्विन मास, माघ मास और चैत्र मास, ये साल में 4 नवरात्रे आते हैं। इसकी भी विशद वर्णन देवी भागवत में उल्लेख किया गया है। और जिसमें आश्विन और चैत्र नवरात्रि विशेष पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। बाकी आषाढ़ी और माघ मास की जो नवरात्रे हैं ये गुप्त नवरात्रि के रूप में उपासना किया जाता है। इन नवरात्रों की नवमी तिथि जो है माँ भगवती जगदम्बा की सर्वोत्कृष्ट तिथि माना गया है। और इसी प्रकार शिव की पूजा के लिए आर्द्रा नक्षत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि, जिसको शिवरात्रि पर्व के रूप में प्रति महीना आता है। और रविवार, ये सब मिलकर के रविवार भी हो साथ में, ये शिव पूजा के लिए श्रेष्ठ तिथि और महीना बताया गया है। इसी प्रकार कार्तिकीय की पूजा करनी हो तो षष्ठी तिथि लेना चाहिए, कृतिका नक्षत्र होना चाहिए और मंगलवार का दिन सर्वोत्कृष्ट माना गया है। अब यहाँ पर इन नक्षत्रों की, इन तिथियों की, इन बारों की बड़े संयोग से मिलता है। और जब कभी प्रतिवर्ष ये सभी तिथि सभी नक्षत्र एक ही साथ में नहीं आते हैं, तो जो भी पर्व जिस साल में जिस वर्ष में उपस्थित हो
और अनुकूल बने तो इन देवताओं की उपासना उत्कृष्ट माना गया है। आगे जाकर के सप्तवार की पूजा, इनकी पूजा कार्तिक मास में सर्वोत्कृष्ट माना गया है। जो सप्तवार की पूजा करना चाहते हैं उनके लिए, और सभी देवताओं की पूजा अपने जन्मदिन, जन्मवार, जन्म नक्षत्र, जन्म मास उत्कृष्ट होता है। इसलिए बर्थडे हम लोग जो मनाते हैं, वो बर्थडे का जो दिन की पूजा, भगवान के चरणों में जाकर के शीश नवाना और भगवान से आशीर्वाद लेना, जन्मदिन, जन्म नक्षत्र, जन्मवार हम सभी के लिए फलदायी होता है। पूरे साल की पूजा की आशीर्वाद, मतलब जो साल भर की आशीर्वाद प्राप्त होती है। इसलिए विशेष जोर दे करके जन्मदिन के दिन जितना जो भी बन सके, पूजा अर्चना नहीं बन सके, हवन आदि नहीं बन सके, तो कम से कम मठ मंदिरों में जा करके उपासना करें, भगवान से आशीर्वाद दें। इसलिए आगे जा करके कहते हैं, ये प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सारा जगत शरीर ये व्याप्त है। अतः शिवलिंग की पूजन से सारा संपूर्ण रूप से आ जाता है। और इसमें जो शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं उनको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। यो निर्लिंग स्वरूपेण शिवो जन्म निरूपकः तस्मात् जन्म निवृत्त्यर्थम जन्म पूजा शिवस्य ही। और शिव पूजा से जन्म मृत्यु के पास से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जन्म काल से ये शरीर जीर्ण होने लग जाता है। जिस दिन हमने पैदा हुए हैं, उसी दिन के दूसरे दिन से हम पुराने होते जाते हैं। अर्थात प्रतिदिन हम जीर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए इसको जीव कहा गया है। शास्त्र कहती है, जीर्यते जन्म कालाद्य तस्मात् जीव ही इति स्मृतः। जन्म काल से ही जीर्णता को प्राप्त होने से इस शरीर का नाम जीव कहा गया है। मनुष्यों को जीव इस तरीके से उनका उपासना किया जाता है। और शिवलिंग शिव शक्ति का प्रतीक होता है। शिवस्योत्तर शिवशक्त्योश्च चिन्हस्य मेलनम लिंगम उच्यते है। शिव और शक्ति का मिलन ही शिवलिंग कहा गया है। और इसमें शिव पिता है तो शक्ति माता है। शिव स्वरूप लिंग है तो भग योनि स्वरूप है। अतः लिंग पूजा से यह दोनों आ जाता है। इसीलिए शिवलिंग की नित्य उपासना करने से माँ भगवती, जगदम्बिका और भगवान भोलेनाथ जो प्रकृति और पुरुष के प्रतिनिधित्व करते हैं, ये दोनों उसमें समा जाते हैं। और यहाँ पर आगे बता करके ओमकार का भी वर्णन किया गया है, जिसमें षटलिंग पूजया नित्यम जीवन मुक्तो न संशय। ओम से लेकर नमः शिवाय, इसको षटलिंग कहा गया है। और इसमें इसी में ही ये इसकी उपासना से जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए निरंतर ओमकार का जप, नमः शिवाय का जप निरंतर करना चाहिए। क्योंकि शिव पूजा से, शिव मंत्र की जाप से और शिव की उपासना से ही हमारा जीवन कल्याण हो जाता है। और इतने ही नहीं, रुद्राक्ष, भस्म धारण, जप, ये सभी मुक्ति के सोपान माने गए हैं। और ये मुक्ति की सोपान, मुक्ति की मुमुक्ष की जो इच्छा करने वाले हैं, इन सभी की उपासना निरंतर करना चाहिए। आगे जा करके प्रणव के विषय में शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि ये प्रणव पंचाक्षर मंत्र महात्म्य के आप वर्णन कीजिए। और इसी को वर्णन करते हुए सूत जी आगे वर्णन करते हैं। इसका सम्यक रूप से उत्तर तो केवल शिव जी ही दे पाएंगे। हमारे गुरुमुख से हमने जो भी सुना हुआ है, संक्षेप में यथाधीतम यथामति आप लोगों को श्रवण कराता हूँ। ऐसा कहते हुए प्रणव की व्याख्या और विश्लेषण सूत जी आगे वर्णन करते हैं। प्रपंचो न नास्तीति युष्माकं प्रणमं विदो प्रकर्षेण नयेदि यस्माद् मोक्षं वा प्रणमं विदो। प्रणव से 3 अक्षर है प्रणव में। प्रणव, ये 3 अक्षर है। प्र का अर्थ होता है प्रपंच, न का अर्थ होता है नहीं, और व का अर्थ होता है तुम्हें। अर्थात प्रणव का अर्थ होता है कि प्रपंच प्रपंच नहीं रहेगा। प्रणव को कहते हैं, ओमकार को प्रणव कहते हैं। ये भी प्रणव ओम का जप करने से प्रपंच नहीं रहेगा, शुद्ध होगा और विषय आदि से निवृत्त होगा। प्रणव भी 2 प्रकार के हैं, एक सूक्ष्म है, दूसरा स्थूल है। सूक्ष्म ओमकार है मूल, और स्थूल रूप का ओम नमः शिवाय, मतलब नमः शिवाय है।
ये प्रणव की ह्रस्व उच्चारण से सभी पापों का क्षय होता है, तो वहीं पर दीर्घ उच्चारण से मोक्ष की निवृत्ति फल देता है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। अब इसका मतलब ओंकार भी आप जल्दी जल्दी बोलेंगे तो आपको सभी प्रकार की पाप का क्षय होगा, लेकिन वही ओंकार यदि आप दीर्घ रूप से उच्चारण करेंगे तो आपका ये मोक्ष की मार्ग में ले जाएगा। जैसे कि ओम इतना ही बोलेंगे तो ह्रस्व होगा, और ओम ऐसे करके थोड़ा दीर्घ श्वास लेकर के करेंगे तो ये दीर्घ स्वरूप होता है। इसी प्रकार यही ओंकार के स्वरूप ओम नमः शिवाय भी है, मतलब नमः शिवाय शब्द भी है। चाहे ओंकार का जप करें, चाहे नमः शिवाय का जप करें, या दोनों ही करें, तो ये उन कार्यों के लिए सफल और सभी प्रकार की पुण्यदायी प्राप्त होता है। इसी प्रकार आगे जा कर के अब ये प्रणव को कितना जप करना चाहिए और उस जप से कितना क्या क्या फल प्राप्त होता है, इसके भी विषय में वर्णन किया गया है। प्रणव को 108 करोड़ जप करने से सर्व प्रकार की मुक्ति हो जाती है। प्रत्येक कामना के पीछे 9 करोड़ का जप करना चाहिए, और यह भी विधि से करना पड़ता है, और यदि विधि विहीन करेंगे तो निष्फल हो जाता है जिस लक्ष्य के लिए, जिस कामना के लिए। क्योंकि कामना में जब कभी भी कोई भी कामना रख करके कोई भी उपासना करते हैं, उसको विधि विधान को फॉलो अप करना चाहिए। यदि आप बिना कामना निष्काम भावना से करते हैं तो फिर वहां पर दोष नहीं लगता है। इसलिए जो उपासना करने वाले हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्रिया योगी, दूसरा तप योगी, और तीसरा होता है जप योगी। क्रिया योगी उसको कहते हैं कि भगवान की उपासना करके, भगवान की सेवा और नमस्कार करके कुछ प्राप्ति करने की उद्देश्य से जो किया जाता है वो क्रिया योगी के अंदर आ जाता है। तपोयोगी उसको कहा जाता है जिसने पूजा करते समय इंद्रिय पर विजय प्राप्त किया हुआ है, परद्रोह रहित होकर के जो उपासना करते हैं उनको तप योगी कहा गया है। और जप योगी ये षड रिपु पर विजय, शुद्ध शांत होकर के जप करने वाले ये जप योगी होता है, और इसलिए क्रमशः उत्तरोत्तर जप योगी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और जप तपस्वी को जप करने का अधिकार दिया गया है, इसलिए तपस्वी जितना बन सके, तपस्वी तभी फलदायी होता है, तपस्या का तभी आपको पुण्य मिलता है। केवल वेश धारण करने से ही तपस्वी नहीं माना जाता है। आपको संपूर्ण ब्रह्मांड की ही शांति के लिए, ब्रह्मांड की ही कल्याण के लिए, प्रत्येक जीव और जगत की कल्याण के लिए उनको निरंतर जप करना चाहिए, तप करना चाहिए। और ये जप करने से पहले क्या करें, कहते हैं गुरु से दीक्षा लेकर शुक्ल चतुर्दशी के से जप प्रारंभ करना चाहिए और कृष्ण चतुर्दशी पर्यंत करके पूरा करना चाहिए। अतल लोक से लेकर सत्यलोक पर्यंत एक एक लोक के लिए 5-5 लाख जप करना चाहिए। ओंकार को जो जितना जाप करता है उतना ही शिव सायुज्यता को प्राप्त कर लेता है। वेद के प्रत्येक ऋचा के आदि में दोनों संध्याओं में इसका जप सर्वप्रथम करना चाहिए। 105 करोड़ जप से पंचावरण को पार कर लेता है। इसमें पहला आवरण ईशान है, और ईशानस्य परस्यैव प्रथमावरणम, ततः दूसरा आवरण है अर्धनारीश्वर, तीसरा अघोर, चौथा वामदेव, 5वां आवरण है सद्योजात। और इसके आगे जाकर के 5 मंडप हैं। प्रथम में माया है, दूसरे में नृत्य मंडप है, तीसरे में सोमस्कंद मंडप है, चौथे में चंद्रशेखर मंडप है, 5वां ध्यान एवं धर्म मंडप है। इसके आगे जाकर के गर्भगृह है, इसके बाद शिवलिंग है, और इसके बाद नंदी का स्थान है, और इसके भी आगे शिव कृपा से ही जानी जाती है। ऐसा शिव जी का दरबार है जो हमें शिव जी के दरबार, शिव जी के सायुज्यता प्राप्त करने के लिए इन सभी को वेदन करके तभी हम जा पाते हैं। और शिव जी के सान्निध्य में पहुंचना तो कहा है कि शिवस्य कृपया साक्षात शिवलोकस्य वैभवम, शिव जी की ही कृपा से ही शिव जी का वैभव को हमें प्राप्त होता है। और इन सभी डंडियों को, इन सभी डेडियों को हमें पार करते हुए जाना चाहिए,
तब जाकर के शिव जी से साक्षात्कार होता है। अतः प्रणव का जप ध्यान तथा प्रणव द्वारा शिव पूजन से व्यक्ति शिव भक्त शिव कृपा का पात्र बन जाता है। अतः इसका ध्यान जप सदा करते रहना चाहिए। ये वर्णन करने के पश्चात और बंध और मोक्ष स्वरूप जीवात्मा की यहाँ पर प्रश्न किया गया सौनक जी ने। बंध मोक्ष स्वरूपम भी ब्रूहि सर्वार्थ वित्तमः। अब हमें बंधन और मोक्ष कैसे किसे कहते हैं ये बताइए। तो सूत जी इसी के ही उत्तर देते हुए आगे वर्णन करते हैं। प्रकृत्या अष्टदा बंदे न बद्यो जीव स उच्यते। अष्टदा प्रकृति से जो छूटना है वो ही मोक्ष है और इसी में ही बधे रहना ये बंधन है। अष्टदा प्रकृति जो जो पंच तत्व हैं और ये पंच तत्वों से लेकर फिर पंच आवरण को भेदन करके जो अष्टदा प्रकृति से ऊपर जो जाते हैं उनको मोक्ष कहा गया है और जो इसी के ही अंदर में रहते हैं उनको बंधन कहा गया है। और इसमें भी ये अष्टदा प्रकृति से शरीर का रचना होती है और वह भी तीन प्रकार का होता है। एक तो स्थूल होता है, सूक्ष्म और कारण, तीन प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर से सांसारिक व्यापार का कारण, सूक्ष्म शरीर से इंद्रियों का भोग देने वाला, कारण शरीर से जीव का कर्मानुसार आत्मा के भोग के लिए होता है। कर्म से ही सुख और दुख, पुण्य और पाप प्राप्त होते हैं। इसलिए अष्टदा प्रकृति के रचयिता केवल भगवान भोलेनाथ ही हैं। शिव इनसे परे हैं। अतः शिव उपासना से मोक्ष होता है। शिव का अर्थ ऐसा कहा गया है शिव पुराण में कि सम नित्यम सुख आनंदम इकारम पुरुष स्मृत वकार शक्तिरमृतम मेलनम शिव उच्यते। सम का अर्थ होता है नित्य सुख, ई का अर्थ होता है आनंद स्वरूप, व का अर्थ होता है शक्ति तथा अमृत स्वरूप। इस प्रकार का मेलन से शिव शब्द उत्पन्न होता है। इसलिए नित्य सुख, आनंद और स्वरूप और अमृत स्वरूप को ही शिव कहा गया है। जब तक शिव कृपा नहीं प्राप्त हो तब तक इनके पूजन आदि से उपासना करते रहना चाहिए। कृपा होते ही व्यक्ति आत्माराम हो जाता है। आत्माराम होने के पश्चात फिर संसार की मोह उनसे निकलता ही जाता है। तत्रह कह मोह तत्रह कह शोकः, जो वेदांतों ने कहा हुआ है कि वहां पर कहाँ शोक कहाँ मोह होता है, कुछ भी नहीं रहता है। उस समय व्यक्ति लाभा लाभ जया जयो, लाभ और अलाभ, जया और बीज पराजय सभी में समान भाव हो जाता है। चाहे ऊंच हो नीच हो, सभी को एक दृष्टि समदृष्टि होकर के कहीं विभेद नहीं होता है। व्यक्ति में इस तरीके से समदृष्टि समभाव से लगने लग जाता है। उसी को आत्माराम कहा गया है। आत्मा में ही रमण करने वाले पुरुष को आत्माराम कहा गया है। जन्म देने वाला पिता तो संसार की ओर ले जाता है, लेकिन परम पिता शिव की आराधना करने से ये भवसागर से पार उतार देते हैं। इसलिए मोक्षकामी व्यक्ति को प्रातः काल से सोने तक शिव उपासना करनी चाहिए। जन्म से मरण पर्यंत उनको निरंतर करना चाहिए, तभी जाकर के कल्याण होगा। ऋषियों ने आगे पूछा, लिंगादो शिव पूजायाम विधानम ब्रूहि सुव्रतः। अब लिंग पूजा के विषय में आप वर्णन करिए। अब हम सुनना चाहते हैं। सूत जी आगे वर्णन करते हैं। शिव एव ही सर्वज्ञ परिपूर्ण स निष्प्रिय। शिव ही परिपूर्ण है, निष्प्रिय है, निरहंकार है और सर्वज्ञ है। और उनकी जो लिंग है 5 प्रकार के लिंग विहित है। सर्वप्रथम स्वयंभू लिंग है, जो अपने आप प्रकट हुए लिंग को स्वयंभू लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू लिंग के अंदर आ जाते हैं। दूसरा है बिंदु लिंग, जो कोई यंत्र में, कोई पात्र में, कोई यंत्र में आप भगवान भोलेनाथ का स्वरूप बना करके, यंत्र बना करके जो पूजा किया, उसको प्रतिष्ठा करके जो पूजा किया जाता है उसको बिंदु लिंग कहा गया है। तीसरा है प्रतिष्ठित लिंग, जो देवालयों में, मठ मंदिरों में जो मनुष्यों के द्वारा जो प्रतिष्ठा की गई है, कई देवताओं के द्वारा स्थापित की गई है, ये प्रतिष्ठित शिवलिंग माने गए हैं। और चौथा है चरलिंग। चरलिंग जो घर घर में पूजा होती है, जो छोटे आकार के होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह में ले जा करके पूजा और उपासना किया जाता है, ऐसे शिवलिंग को चरलिंग कहा गया है। और 5वां है गुरुलिंग। गुरु स्वयं जिनके कृपा से, जिनके चरणों में रह करके जिन्होंने उपासना की हुई है, वो साक्षात गुरु हैं और
वो अज्ञानता को दूर कराते हुए ज्ञान से प्रकाशित करके शिव मार्ग दिखाते हैं। अतः गुरु पूजा ही गुरुलिंग अर्चना है। गुरुलिंगस्य पूजा तो गुरु शुश्रूषणम भवेत, गुरु जी की सेवा करना ही गुरुलिंग की पूजा मानी गई है। ये सब लिंग पूजन करने से साधक को शिव ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब तक ज्ञान न हो तब तक इन्हें उपासना करनी चाहिए और अपने पास जैसी स्थिति हो उसी स्वरूप से उपासना करें। कोई ऐसी बल जफ्ती करके करने की जरूरत नहीं है। अपने सामर्थ्य देखनी चाहिए, अपने समय देखनी चाहिए उसी प्रकार से, लेकिन करना जरूरी है। जैसे हम भोजन निरंतर करते हैं उसी प्रकार भजन और भगवान की उपासना भी निरंतरता होनी चाहिए। यथा देशम यथा कालम यथा देहम यथा धनम यथा योग्यम प्रकुर्वीत क्रियादि शिव भक्तिमान। जैसे देश काल परिस्थिति हो उसी हिसाब से आपको उपासना करनी चाहिए। शिव क्षेत्र में न्याय से कमाया हुआ धन से ही सेवा करें। इससे परलोक मार्ग का सुदृढ़ बन जाता है। खुद भी शुद्ध अन्न मौन व्रत धारण करके शिव तत्वों का चिंतन करें। शिव क्षेत्र का प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करें। जन्म मरण ये क्रिया शिव माया समझ करके शिवार्पण करें। हो सके तो शिवलिंग के समीप ही सदा निवास करें, अर्थात आसपास में मठ मंदिर हो ऐसी जगहों में रहे। ज्यादा दूर रहने से भगवान भूल जाते, नजदीक रहेंगे तो भगवान इधर इर्द गिर्द में ही है। टाइम नहीं मिले मठ मंदिर जाना तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम मन में तो ये रहेगा कि भगवान का मठ मंदिर यहीं पर पास में है, ऐसा भावना आपको निरंतर रहेगा। इसलिए मठ मंदिरों से दूर नहीं जाना चाहिए, पास में ही निवास करे। श्रुत जी आगे वर्णन कर, शिवो भक्तो वसे नित्यम शिवलिंग समाश्रितः। शिव जी का जो भक्त है शिवलिंग के ही आसपास में रहें ताकि वो निरंतर शिव की सेवा और उपासना कर सके। श्रुत जी आगे शिव तत्वों का यहाँ पर वर्णन करने के पश्चात ऋषियों ने आगे फिर प्रश्न पूछा कि पार्थिव शिवलिंग की महात्म्य आप वर्णन करें। व्यासतो ब्रूहितम, पुनः आपने संक्षिप्त में पार्थिव लिंग तो बताया, अब इसकी महात्म्य विस्तार रूप से आप वर्णन करें। तब सूत जी आगे फिर वर्णन करते हैं, पार्थिव लिंग सभी लिंगों में से उत्कृष्ट है। इनकी पूजन ब्रह्मा विष्णु प्रजापतियों ने करके अपने मनोरथ सिद्ध किए हुए। इसी प्रकार देवता असुर मनुष्य गंधर्व उरग राक्षस ये भी इसके पूजा करके सिद्धि किए हुए हैं। कृते रत्नमयम लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पारदम श्रेष्ठम पार्थिवम तो कलौ युगे। कहा गया है कि सत्ययुग में रत्नमय शिवलिंग की उपासना किया जाता था, त्रेता में सुवर्णमय, द्वापर में पारद लिंग और तथा कलियुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ माना गया है। इसकी पूजन से कठिन अवस्था भी व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है। यथा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठ सुरापगाः तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते। जैसे नदियों में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ गंगा नदी को माना जाता है, मंत्रों में ओमकार को माना गया है, सभी वर्णों में ब्राह्मण और सभी नगरों में काशी नगरी और सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत, सभी देवियों में शैवी अर्थात भगवती दुर्गा जगदम्बिका श्रेष्ठ माने गए हैं। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठतम है। और फल ऐसा बताया गया है, पार्थिवाराधनम पुण्यम धन्य आयु विवर्धनम तुष्टिदम पुष्टिदम श्रीदम कार्यम साधक सप्तमयी। इसकी उपासना से आयु वृद्धि, संतोष, उत्तम स्वास्थ्य, धन प्राप्ति होता है। धनवान, कीर्तिवान, ऐश्वर्यवान, श्रीमान होकर के वह रुद्र के समान हो जाता है। इसके तो दर्शन से ही कल्याण हो जाता है पार्थिव लिंग की। तस्य दर्शन मात्रेण मुक्तिर भुक्तिश्च जायते, भुक्ति मुक्ति दोनों ही प्राप्ति हो जाती है। कामना सहित पूजा करने से शिवलोक में अंतकाल भोग करके धराधाम में राजा होकर के जन्म लेता है। निष्काम पूजा से तो शिव सायुज्यता की प्राप्ति होती है, क्योंकि कामना से स्वर्ग आदि लोक में प्राप्ति होती है। ते तुम जातुम स्वर्गलोके विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशंति, गीता में कहा हुआ है पुण्य कर्म करोगे तो स्वर्ग आदि लोक जाओगे, और जैसे कर्म क्षय होगा आपको फिर इस धराधाम में आना पड़ेगा। इसलिए कामना रहित कार्य करना चाहिए, निष्काम प्रेयर करना चाहिए, निष्काम उपासना करनी चाहिए, उससे ही भगवत प्राप्ति की हमें प्राप्ति हो जाती है। इसलिए जब जब पूजा अर्चना करें अंतिम में ये बताएं, ये कहें अनेन कर्मणः भगवान अमुक देवता प्रियंताम न ममः। इस पूजा से ये अमुक देवता पूर्ण प्रसन्न हो, मेरे लिए नहीं, ऐसा कह करके अर्पण करें तो ही निष्काम में जाएगा।
लेकिन सकाम पूजा से तो हमें बंधन की ओर ले जाता है, निष्काम से मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए खंडित और आगे जा करके खंडित पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करें। कोई भी खंडित मूर्ति हो, खंडित शिवलिंग हो, जिसका कोई छेद हुआ हो या कहीं आकार में कहीं टूटा हुआ हो, ऐसे शिवलिंग की, देवताओं की मूर्तियों की कहीं भी किसी भी तरीके से उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। यदि करेंगे तो अखंड तो नरक आदि जाना पड़ेगा। मतलब थोड़ा कठिन बताया गया है। ऐसी मूर्तियों की कभी भी उपासना नित्य पूजा में नहीं रखना चाहिए, नित्य पूजा नहीं करनी चाहिए। अखंडे तो चरे पूजा संपूर्ण फलदायिनी, द्विखंडे तो चरे पूजा महाहानि प्रदा स्मृता। यदि खंडित हो तो महाहानि प्राप्त हो जाता है। इसलिए खंडित देवी देवताओं की, मूर्तियों की, लिंगों की पूजा नहीं करें। और पूजा कहाँ करनी चाहिए इसके विषय में वर्णन किया गया है। भस्म तथा रुद्राक्ष धारण पूजा करके पूजा करनी चाहिए। और नदी तीरे तड़ागे च पर्वते कानने च शिवालये शुचौ देशे पार्थिवार्चम विधीयते। कहते हैं ब्राह्मण हैं, सफेद मिट्टी को ग्रहण करें, क्षेत्रीय हैं तो लाल मिट्टी को, वैश्य हो तो पीली मिट्टी को, शूद्र हो तो काली मिट्टी को ग्रहण करें। और वैदिक पार्थिव पूजन विधि में नमः शिवाय मंत्र से प्रोक्षण करें, भूरसी से क्षेत्र की शुद्धि करें, आपो स्नान मंत्र से जल शुद्धि करें, नमस्ते रुद्राय से फटिक बंद करें और नमः शिवाय से पंचामृत का प्रोक्षण करें। और इसी प्रकार नमो नीलग्रीवाय से प्रतिष्ठा करें, एतते रुद्राय इससे आसन दें और मानो महंतम इससे आवाहन, जाते रुद्र मंत्र से आसन पर रखें और जामी खुंगी इस मंत्र से न्यास करें, अद्यवोचत इस मंत्र से अधिवासन करें, असौ जीवः इस मंत्र से देवता का न्यास करें, असौ जो वशस्पतिर इस मंत्र से उपसर्पण करें, नमोस्तु नीलग्रीवाय इससे पाद्य चढ़ाएं, तत्पुरुषाय इस मंत्र से अर्घ्य अर्पण करें, त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से आचमन कराएं और पयः पृथिव्याम इससे दूध से अभिषेक करें, दधि क्रामणः इस मंत्र से दधि स्नान करें, घृतम घृतपावानः इस मंत्र से घृत स्नान कराएं, मधुव्रातः इस मंत्र से मधु अर्पण करें और इस प्रकार से पंचामृत का अर्पण करने के पश्चात मानस्तो के मंत्र से कटिबंधन करें और नमो दृष्णवे इस मंत्र से उत्तरीय वस्त्र अर्पण करें, जाते हेति इस मंत्र से अधो वस्त्र का और नमः श्वभ्यः इस मंत्र से गंधा अर्पण करें, नमः स्तक्षभ्यः इस मंत्र से अक्षता अर्पण करें, नमः पर्यायः इससे फूल अर्पण करें, नमः पर्णायः इस मंत्र से बिल्व पत्र अर्पण करें और नमः कपर्दिने इससे धूप अर्पण करें, नमः आशभे इससे दीप दर्शन करावे, नमः ज्येष्ठाय इस मंत्र से नैवेद्य अर्पण करें और त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से पुनः आचमन कराएं। फिर इमा रुद्राय इस मंत्र से फल अर्पण करें, नमो वज्राय इस मंत्र से और अन्य सभी पदार्थ अर्पण करें, हिरण्यगर्भः इस मंत्र से दक्षिणा अर्पण करें, देवशत्वः इस मंत्र से अभिषेक करें, इमा रुद्राय इस मंत्र से पुष्पांजलि अर्पण करें और मानो महंतः इस मंत्र से प्रदक्षिणा करें, मानस्तोके इस मंत्र से साष्टांग प्रणाम करें और एकहते इस मंत्र से शिव मुद्रा दिखावें। इसी प्रकार जतो जतः मंत्र से अभय मुद्रा अर्पण करें, त्र्यंबकम इस मंत्र से ज्ञान मुद्रा अर्पण करें, नमः सेनान्य इस मंत्र से महामुद्रा, नमो गोभ्यः इस मंत्र से धेनु मुद्रा, इस प्रकार से दिखाएं। फिर इसके बाद में जप पाठ करें, पश्चात देवगातुः इस मंत्र से भगवान पार्थिव शिवलिंग की विसर्जन करें। यदि अब ये वैदिक मंत्र विधान है, वेद के मंत्रों का हमने यहाँ पूर्ण रूप से उच्चारण नहीं किया, केवल वहां पर सूचित किया गया कि किस मंत्र से क्या वस्तु को अर्पण करना है। आगे जाकर के संक्षिप्त वैदिक विधि पूजा विधि का वर्णन भी किया गया है। यदि वैदिक ये पूर्ण रूप से नहीं हो पाता हो तो उसकी क्या स्थिति है, उनके लिए क्या है, तो ये संक्षिप्त विधि बताया जा रहा है।
ऋचां सद्यो जातमिति मृदाहरणमाचरेत वामदेवाय इति च जलम प्रक्षेपमाचरेत। अर्थात सद्योजात से मिट्टी ग्रहण करें, वामदेवाय इस मंत्र से जल प्रोक्षण करें, अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें, तत्पुरुषाय मंत्र से आवाहन करें, ईशान सर्व विद्यानहम इस मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र या गुरु मंत्र से षोडशोपचार से पूजन करें और षोडशोपचार से पूजन करने के पश्चात प्रार्थना करें, भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशिमौलिने इस मंत्र से भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना करें, स्तुति करें। इस प्रकार भक्ति से भ्रम को त्याग के पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। अब ये वैदिक विधि ये थोड़ी सी संक्षेप हो गई और आगे जाकर के इससे भी संक्षेप है क्या। यहाँ ऋषि लोग तो ये सोचते हैं कि कलिकाल के मनुष्यों में तो लंबी चौड़ी पूजा करने की समय नहीं होगी, इसलिए कोई ऐसी उससे भी संक्षेप हो, उससे भी कोई छोटा स्वरूप हो तो बताइए। तब उसके लिए फिर आगे जा करके पुनः वर्णन करते हैं। हरो महेश्वर शूल पाणी सम्मुपिना कद्रेक शिव पशुपति शैव महादेव इति क्रमात्। अभी इन नामों से ही, इन नामों को लेते हुए आप संक्षेप में पार्थिव लिंग की पूजा कर सकते हैं। इससे क्रमशः मिट्टी ग्रहण, जल प्रोक्षण तैयार करके प्रतिष्ठा, आवाहन, स्नान, पूजा, क्षमा प्रार्थना तथा विसर्जन करें। ओंकार सभी में लगाना चाहिए। पूजन के पश्चात ध्यान करें भगवान भोलेनाथ का दिव्य स्वरूप कैलाशवासी भगवान सिंहासन, कैलाश रूपी सिंहासन के ऊपर विराजमान भक्तों द्वारा आनंद पूर्वक पूजे जाते हुए भक्तों के अनंत दुखों का दूर करने के लिए दावानल के समान पार्वती द्वारा आलिंगन किए गए विश्वभूषण शिव जी का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार से ध्यान करें। और उसी आगे ध्यान के भी यहाँ 2-4 मंत्र और भी दिए गए हैं। कहते हैं, मैं उस महेश का प्रतिदिन ध्यान करता हूँ जो चांदी के पर्वत के सदृश सुंदर चंद्रमा के मुकुट के रूप में धारण किए हुए ऐसे दिव्य स्वरूप भगवान भोलेनाथ का मैं ध्यान करता हूँ। ऐसा कहते हुए भगवान भोलेनाथ का अंतिम में पूजन, पार्थिव पूजन के पश्चात ध्यान करें। ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतं संरत्नाकल्पोजलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतिमरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। पंचवक्त्र स्वरूप, त्रिनेत्र स्वरूप भगवान भोलेनाथ को इस प्रकार से ध्यान करें। स्तुति के बाद प्रार्थना करें, दीन बन करके मैं आपका हूँ, आप मुझे अपना कर भक्ति प्रदान करें। ज्ञान से अज्ञान से जो भी मैंने पूजा पार्थिव लिंग की पूजा की, जप की, तप की, इस आपकी कृपा से वो सफल हो और कहे अहम पापी महान अद्य पावनस्स भवान महान इति विज्ञाय गौरीश यदीक्षसि तथा कुरु। मैं तो पापी हूँ और आप पापों को तारने वाले हैं, इसलिए आप मेरी स्थिति को जान करके हमें यदि क्षैसी तथा करो, जैसे आपकी इच्छा हो ऐसे मुझे करें। इस प्रकार से फिर प्रार्थना करने के पश्चात प्रदक्षिणा आदि करके हृदय में शिवजी का सन्निवेश करें। ज्ञातव्य बात आपको 1-2 बात और बता रहे हैं इसी प्रसंग में कि शिवजी का अर्ध प्रदक्षिणा करनी चाहिए, शिवजी की पूर्ण प्रदक्षिणा नहीं होती है। आचार्यन्दु में लिखा हुआ है, शिव प्रदक्षिणम कुर्वन् सोमसूत्रम न लंघयेत। सोमसूत्र कहते हैं जो ब्रह्मनाल, जहाँ से शिव जी का जो जल निकल करके गिरता है और बह करके आगे निकलता है, उसको सोमसूत्र कहा गया है। उस सोमसूत्र को लंघन नहीं करना चाहिए और इसीलिए अर्ध परिक्रमा भगवान भोलेनाथ के लिए कहा गया है। और अपवाद के लिए भी वहीं पर आचार्यन्दु में वर्णन किया गया है कि जहाँ पर तृण हो, काष्ठ हो, पत्ता हो, पत्थर हो, ईंट आदि से यदि वो सोम सूत्र को बेष्टित अर्थात ढका हुआ हो, मतलब खुला नहीं हो, ढका हुआ हो, तो आप फिर वहां पर सोम सूत्र का उल्लंघन भी कर सकते हैं। ऐसा भी वहां पर उल्लेख किया गया है। और दूसरा प्रमाण कहा गया है कि एकाचन्या रवि सप्तः तीस्र कार्य विनायक हरे चतस्त्र कर्तव्य शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। दुर्गा की जो परिक्रमा करनी है 1 बार होती है, सूर्य की 7 बार, गणेश जी की 3 बार, विष्णु की 4 बार और शिव की आधा प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अभिषेक पार्थिव की करते समय ऊपर पत्र पुष्प रख करके करें। जब पार्थिव लिंग की या शिवलिंग के ऊपर जब अभिषेक करते हैं, अभिषेक करते समय खाली शिवलिंग में अभिषेक नहीं करना चाहिए, कुछ न कुछ पत्र पुष्प ऊपर रख करके या रुद्राक्ष माला आदि को
शिव जी को रख करके तब करना चाहिए। खाली शिवलिंग में पूजा करना निषेध कहा गया है। और जानकर पंडितों से पूजा कराएं जब यदि पार्थिव लिंग की पूजा करते समय, क्योंकि यहाँ पर तो संक्षिप्त में दिया गया है। इसकी विस्तृत रूप से कई संहिताओं में, कई पूजा पद्धतियों में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। उसकी पद्धति के आधार पर सभी कामनाओं को पूर्ण करने के हेतु पार्थिव की उपासना और पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि पार्थिव लिंग की पूजा अर्चना में कोई विघ्न हो या कामना के रूप में जब पूजा करते हैं विघ्न हो तो फिर उल्टा फल दे देता है। इसलिए इसमें कम से कम ध्यान रखना चाहिए। जो वस्तु कहा गया है वो वस्तु यदि अप्राप्य है तो क्या करना चाहिए, उसको मन से समर्पण करना चाहिए। असंपन्न मनसा संपादयेत, यदि असंपन्न वस्तु है तो मन से अर्पण करना चाहिए। जैसे आसनम मनसा समर्पयाम परिकल्पयामि, यदि आसन के लिए आपको नहीं मिल रहा है तो मन से उनको आसन अर्पण करें, या उसकी जगह में फूल की अर्पण करें, या उसके बदले में चावल की अर्पण करें। मतलब कोई ना कोई वस्तु या तो अर्पण करें या मन से अर्पण करना चाहिए। और केवल अंतिम में बताया गया है ये सब चीज नहीं हो तो क्या करना चाहिए, केवल नैवेद्य, जो उपासना पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं शिव जी को, तब तो उपासना कर सकते हैं या नहीं सकते हैं। केवल जो स्थापित शिवलिंग आदि हैं, ये पार्थिव लिंग की पूजा की विधि बताया गया है। पार्थिव लिंग को क्या होता है कि पूजा उनकी मतलब उसका निर्माण उसी समय होता है, पूजन अर्चन होता है, फिर उसका विसर्जन करना होता है। इस तरीके से पार्थिव लिंग की पूजन की विधान है। परंतु जो स्थापित शिवलिंग है, स्थापित शिवलिंग उस तरीका का नहीं होता है। वहां तो आप स्थापित शिवलिंग में जो नित्य आप सभी जो उपासना करते हैं उसी प्रकार से ही करना श्रेय बताया गया है। केवल नैवेद्य, केवल चंदन फूल चढ़ाने से भी पूजा मान ली जाती है, लेकिन करना जरूरी है। बिना उपासना से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। मेहनत नहीं करेंगे, जैसे हम सभी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन क्षेत्रों में मेहनत नहीं करेंगे तो आगे उन क्षेत्रों को बढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए मेहनत करना जरूरी है। उसी प्रकार भगवान की प्राप्ति करनी हो तो भगवान की उपासना भी जरूरी है। आगे जाकर के फिर ऋषियों ने प्रश्न पूछा, कामना के अनुसार पार्थिव लिंग की संख्या की भी पूजा अर्चना के विषय में वर्णन कीजिए। अब हमें कौन सी पार्थिवेश्वर की पूजा करनी चाहिए, और यह बताने के लिए सूत जी आगे वर्णन करते हैं। विद्यार्थी पुरुष प्रत्या सहस्र अमित पार्थिवम, और कितने कितने पार्थिव शिवलिंग को उपासना कौन कौन सी कामना के लिए कितने कितने करना चाहिए, ये पूछे जाने पर अब यहाँ सूत जी आगे वर्णन करते हैं। जो विद्यार्थी है, विद्या प्राप्ति के लिए यदि भगवान पार्थिव शिवलिंग की उपासना कर रहे हैं तो कम से कम 1000 पार्थिव लिंग की पूजा उनको करना चाहिए। धनार्थी के लिए 500, पुत्र प्राप्ति के लिए 1500, वस्त्र प्राप्ति के लिए 500, मोक्षार्थी के लिए 1 करोड़, पृथ्वी प्राप्ति के लिए 1000, दयार्थी के लिए 3000, तीर्थ प्राप्ति के लिए 2000, मित्रार्थी के लिए 3000, वशीकरण के लिए 800, मारण प्रयोग के लिए 700, मोहन प्रयोग के लिए 800, उच्चाटन के लिए 1000, स्तंभन भेदन के लिए 1500, बंधन मुक्ति के लिए 1500, राज भय के लिए 500, चौरादि भय के लिए 200, डाकिनी भय के लिए 500, दरिद्रता से मुक्ति के लिए 5000, सर्वत्र सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव लिंग की पूजन करें। इसी प्रकार राजभय से मुक्ति प्राप्ति करनी हो तो 10,000, जेल से मुक्ति प्राप्ति करनी हो तो 10,000, डाकिनी भूत प्रेत पिशाच आदि से मुक्ति करनी हो तो 7,000, और पुत्रहीन को 55,000 शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग की उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार संतान प्राप्ति के लिए 10,000, देवता की ऐश्वर्य प्राप्ति करने के लिए 10,000, और अतुलनीय संपत्ति प्राप्ति के लिए 10 लाख पार्थिव शिवलिंग की उपासना करनी चाहिए। और साक्षात शिवजी ही बनना है, या शिवजी के ही सान्निध्य में, शिवजी के ही स्वरूप में अंग संग में पहुंचने के लिए हो तो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। कोटि में कंतुलिंगानाम य करोति नरो मुनि, शिव एव भवत्य सो नात्र कार्य विचारणा। कोटि लिंग पूजा अर्थात 1 करोड़ पूजन से शिव एव ही भवेत सोपि, शिव ही वो बन जाता है। कलयुग में शिवलिंगार्चन श्रेष्ठ माना है। जीवन में सुख, अंत में मोक्ष इससे प्राप्त होता है, क्योंकि जीवन जब तक है तब तक सुख और आनंद, और अंत में मोक्ष मिले।
एक तरफ सारा दानादि कार्य, दूसरी ओर केवल इनकी पूजा, यही उत्तम माना गया है। एकतः सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमः यज्ञः लिंगार्चा चैकतः स्मृताः। और आगे जाकर के लिंगार्चन सभी जाति वर्ण संप्रदाय के लिए, स्त्रियां भी इनकी भक्तिपूर्वक पूजा अर्चना कर सकती है। किम बहुक्तेन मुनयः स्त्रीणाम अपि तथान्यतः अधिकारोस्ति सर्वेषां शिवः लिंगार्चने द्विजः। शिव की लिंग पूजा के लिए सभी के लिए अधिकार दिया गया है। शिव जी की 8 मूर्तियां, उसके बाद में 8 मूर्तियों की पूजन करें। जो 8 मूर्तियां हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये शिव जी के प्रत्यक्ष 8 मूर्तियां हैं। इनकी भी साथ में पूजा करें। इसी प्रकार सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इनके भी पूजा करें। फिर ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दी, सोम तथा शुक्र, इनकी भी पूजा करें। आगे फिर वीरभद्र की पूजा करें। पीछे कीर्तिमुख की पूजा करें। फिर एकादश रुद्र, इन सभी का पूजन करके पाठ करें। फिर प्रदक्षिणा और नमस्कार और फिर विसर्जन करें। शिवार्चन करते समय उत्तर की ओर मुख करके करना विशेष माना गया है। शिवजी कैलाश में रहते हैं। उत्तर दिशा भारतवर्ष से उत्तर दिशा ही पड़ता है, और ईशान कोण उत्तर दिशा पूर्व और उत्तर के बीच में होता है, जहाँ पर शिवजी का निवास होता है। इसीलिए उत्तराभिमुख होकर के शिव की उपासना और पूजा करने का विधान बताया गया है। शिवार्चनम सदाप्येवं शुचि कुर्याद उदांगमुखः, शुचि होकर के उदांगमुख करके शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और बिना भस्म, त्रिपुंड, रुद्राक्ष, बिल्व पत्र से शिवार्चन नहीं करें। बिना भस्म त्रिपुंडेन, बिना रुद्राक्ष मालया, बिल्व पत्र बिना नैव पूजये शंकरम बुध। ये अवश्य होना चाहिए। बाकी चीजों के साथ साथ में ये होना जरूरी है। बाकी चीज तो हम चढ़ाते ही हैं, जल, पंचामृत, फल आदि तो चढ़ाते ही हैं, और साथ साथ में इनमें से ये वस्तु भी होना चाहिए। ये है कहने का मतलब। और यदि भस्म नहीं मिले तो मिट्टी को ही लगा करके, मिट्टी ही भस्म समझ करके लगाएं और शिव जी की पूजा और आराधना करनी चाहिए। आगे जा करके शिव नैवेद्य के विषय में वर्णन किया गया है और बिल्व पत्र के महात्म्य का वर्णन किया गया है। ऋषियों ने पूछा, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम इति पूर्वम श्रुतम वचः। शिव नैवेद्य नहीं लेना चाहिए, ऐसा हमने सुना था। इसके विषय में भी आप प्रकाश करके बताइए, क्या सचमुच में शिव जी में चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए? लेना हो तो कहाँ कैसे शिवलिंग की ले सकते हैं और कहाँ का शिवलिंग का हम नहीं ले सकते हैं, ये कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। ये पूछे जाने पर शुद्ध जी आगे वर्णन करते हैं, जो शिव भक्त हैं, जो शिव के प्रति आस्थावान हैं, जो शिव को अपने इष्टदेव मानते हैं, वो सब शिव नैवेद्य ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप साक्षात शिव जी के उपासक हों तो आप शिव जी के नैवेद्य लेने में आपका कोई बंदेज नहीं है। और यहाँ तक कहा गया है कि दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः, भुक्ते तो शिव नैवेद्ये पुण्यान्या यान्ति कोटिशः। शिव जी को नैवेद्य देखते ही दूर से ही पाप भाग जाता है, और उसे खा लेने पर तो आप करोड़ों पुण्य स्वयं चले आ जाते हैं। इसलिए शिव नैवेद्य ग्रहण से शिव सायुज्यता की प्राप्ति होती है। शिव स्मरण करते हुए शिव नैवेद्य को ग्रहण करें। नैवेद्य ग्रहण में विलंब नहीं करना चाहिए। नयस्य शिव नैवेद्ये ग्रहणेक्षा प्रजायते, शपापिष्ट गरिष्ठ स्यात् नरकं यन्त्यपि ध्रुवम्। शिव नैवेद्य को अर्पण किया गया, यदि लेने की इच्छा नहीं हो तो उसको यहाँ पर तो निकृष्ट माना गया है। इसलिए शिव जी की जो उपासना पूजा अर्चना करने के पश्चात शिव भक्त को नैवेद्य लेने में कोई बंदेज नहीं है। और सर्वेषामपि लिंगानां नैवेद्यम भक्षये शुभम, सभी प्रकार की लिंगों की नैवेद्य ग्रहण कर सकते हैं। और शिव दीक्षित विहीन को नैवेद्य की यहाँ पर निर्णय किया गया। जो शिव दीक्षित नहीं है, शिव जी की उपासक नहीं है, उनके लिए नैवेद्य की कहाँ लेना कहाँ नहीं लेना उसके विषय में बताया गया है। जो शालिग्राम क्षेत्र से उत्पन्न लिंग में, स्वयंभू लिंग में, उसमें भी कहा हुआ है कि कहाँ कहाँ का लिया जा सकता है। जो शिव भक्त है उनके लिए ये विहित वर्णन किया गया है। जो स्वयंभू लिंग है, देवता स्थापित लिंग है, रसलिंग है, पाषाण लिंग है, रजत लिंग है, सुवर्ण लिंग, काश्मीर के स्फटिक लिंग, रत्नलिंग,
सभी ज्योतिर्लिंगा, बाणलिंगा, लौहलिंगा, सिद्धलिंगा तथा शिव जी के फोटो या मूर्ति में चढ़ाए गए लिंग का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करने से चांद्रायण व्रत के समान फल देता है। चांद्रायणम समम प्रोक्तम शंभु नैवेद्य भक्षणम। शंभु की नैवेद्य भक्षण के करने से चांद्रायण व्रत के समान होता है। जहाँ चंड का अधिकार रहता है उस लिंग का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। आगे जाकर के जो जिस शिवजी की नैवेद्य नहीं लेना चाहिए उसके विषय में कहते हैं, जहाँ चंड का अधिकार होता है वहां पर की शिवलिंग की प्रसाद नहीं लेना चाहिए। चंडाधिकारो यत्रास्ति तदा भोक्तव्यम न मानवैः। चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तिता। जो चंड से ही चांडाल बना हुआ है, ये स्मशान वासी होते हैं। जो चांडाल होते हैं स्मशान में रहते हैं, अतः स्मशान आदि में स्थापित हो शिवलिंग वहाँ की प्रसाद नहीं लेना चाहिए। और जहाँ तांत्रिक पद्धति से, क्योंकि शिव जी की उपासना वैदिक भी है, तंत्रोक्त भी है, और हमारी सभी देवी देवताओं की उपासना सब तरह मतलब तंत्रोक्त विधि से और मंत्रोक्त विधि से, दोनों प्रकार से विधि से पूजा अर्चना और उपासना करने का विधान है। और जहाँ तांत्रिक पद्धति से शिवलिंग का स्थापित किया गया हो और नित्य पूजा अर्चना तांत्रिक विधि से होता हो, जहाँ पर मारण, मोचन, उच्चाटन, वशीकरण, मोहन आदि का प्रयोग किया जाता हो, तो उस शिवलिंग की नैवेद्य ग्रहण करना नहीं चाहिए। वहाँ की नैवेद्य कदापि नहीं लेना चाहिए। और निर्णय सिंधु में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, जहाँ पंचायतन देवता के साथ में शिव जी की स्थापना की गई हो, जैसे मठ मंदिरों में है, बाकी देवी देवता भी होते हैं। गणेश जी और भगवान माता रानी और शिव परिवार से लेकर कई तरह के लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, कई देवी देवताओं के साथ में भगवान शिव जी की स्थापना होती है। ऐसे प्रासादों में स्थापित किए गए शिव जी की प्रसाद लेने में कोई विघ्न नहीं है, लिया जा सकता है। घर में भी हम जो शिव जी के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं, साथ साथ में अन्य भी देवी देवता हमारे साथ पूजा स्थान में होते हैं, और घर की भी शिवलिंग की पूजा किया गया, अर्थात सभी देवी देवताओं के साथ में जब पूजा होती है और नैवेद्य अर्पण किया जाता है, वो प्रसाद लेने में कोई विघ्न नहीं है। ये निर्णय सिंधु का मत है। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु हमारे धर्मशास्त्र के निर्णय देने वाले ये ग्रंथ हैं, और ये ग्रंथ में विशाल रूप से कहाँ कैसे किस तरीके से पूजा अर्चना का विधान है, सारा कुछ उसमें वर्णन किया गया है। उसका ये वाक्य है, या शालिग्राम शिला का जो स्पर्श किया गया है, जहाँ पंचदेवता नहीं हो, देवालय नहीं हो, तो वहां पर यदि शालिग्राम जो भगवान हैं वो साथ में है, तो वहां पर स्पर्श किया गया हो तो उसका नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शिला संगात सर्वाम्यंति पवित्रताम। शालिग्राम की स्पर्श से सभी अपवित्र भी पवित्र हो जाते हैं। जो शिवलिंग के ही ऊपर चढ़ाया हुआ हो उसे नहीं लेना चाहिए, और बाकी दूसरे भाग में दूर से ही जो भोग लगाया हुआ है, प्रसाद है, अर्पण किया गया है, वो लेने में कोई ऐतराज नहीं है। इस तरीके से नैवेद्य का विषय में वर्णन किया गया। और आगे जा करके अब बिल्व पत्र की महात्मा यहाँ पर वर्णन की गई है। महादेव स्वरूपोयम बिल्लो देवैरपे स्तुता। और महादेव का साक्षात देवताओं ने भी इसकी स्तुति गाई है बिल्वपत्र की। संसार में जितने भी पुण्य तीर्थ हैं उसके मूल में ही रहते हैं। ये बिल्व वृक्ष के मूल में ही सभी देवी देवताओं का वास रहता है। पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेशे प्रथितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले वसन्ति ही। बिल्व वृक्ष के मूल में सभी तीर्थ, सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए बिल्व वृक्ष का नीचे बैठ करके जप तप दान पुण्य आदि करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। केवल बिल्व पत्र ही नहीं, अश्वत्थ वृक्ष, पीपल वृक्ष, बट वृक्ष, तुलसी वृक्ष, ये जो पवित्र वृक्ष है, इन वृक्ष के नीचे सभी तीर्थ, सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए ऐसे सानिध्य में रह करके जप तप करने से अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। बेल की मूल में शिव पूजा, जप तर्पण दान पुण्य कर्म करने वाले साक्षात शिव के सायुज्यता को प्राप्त कर लेते हैं। इस वृक्ष की गंधाक्षता आदि से पूजन करते हैं
और शिवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए बिल्व मूल में शिव भक्तों को भोजन कराने से करोड़ों गुना फल मिलता है। इसकी महिमा अनंत है। पूजा निवृत्ति प्रवृत्ति भेद से दो प्रकार की होती है। प्रवृत्ति से संसार की सुख और निवृत्ति से निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद शिवलिंग को शीर में धारण करें। पूजा कृत्वा तथा लिंगम शिरसम धारये तदा, अर्थात माथा टेकना चाहिए। भगवान को शीर से अपने शीर नभा करके साष्टांग दंडवत के सहित भगवान को प्रणाम करना चाहिए। आगे जाकर के भस्म रुद्राक्ष और महात्म्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ऋषियों ने भस्म तथा रुद्राक्ष के विषय में पूछे जाने पर शुद्ध जी आगे उत्तर देते हुए कहते हैं, शिवनाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्रयं महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम्। अब शिवनाम और विभूति धारण रुद्राक्ष धारण ये महान पुण्यदायी और त्रिवेणी है। जैसे प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती है, उसी प्रकार ये त्रिवेणी संगम माना गया है। शिव नाम को गंगा कहा गया है, विभूति को यमुना और रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। और जिसके शरीर में ये तीन है वो दर्शनीय और सर्व पाप के विनाशक होते हैं। शिव नाम की महिमा तो यहाँ तक लिखा हुआ है, शिव नाम पाप रूपी पहाड़ों को जलाने में समर्थ है। यह दावाग्नि स्वरूप है। वहीं वैदिक पुण्यात्मा धन्य विद्वान हैं जिन्होंने शिव नाम को आश्रय लिया हुआ है। उतने तो पापी नहीं है जितना शिव नाम में शिव नाम के पास है, अर्थात शिव नाम में इतना शक्ति है। इसीलिए कहा गया है, पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः भुवि तावन्ति पापानि क्रियन्ते न नरैर्मुने। ब्रह्म हत्यादि जनित सभी पाप शिव नाम से भस्मीभूत हो जाते हैं। पाप रूपी दावानल से पीड़ित शिव नाम रूपी अमृत से पार हो जाते हैं। पाप को नाश करने हेतु तो शिव नाम ही है, जिसके बिना शांति भी नहीं है। शिव भक्ति तो उसी को प्राप्त होता है, वही अधिकारी बन सकता है जिसने पूर्व जन्म में शिव की तपस्या और आराधना उपासना किया है। जिसकी शिव नाम प्रति अखंड भक्ति है वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। यो नित्यम भस्म पूतांगम शिव नाम जपादरः सतरत्यैव संसार अघोरमपि शौनकः। ये शौनक अघोर ये संसार रूपी सागर से वही उतर जाता है जो शिव नाम को निरंतर आदर पूर्वक जप करता है। वेदों का सार ये शिव नाम है, ज्यों जपों का सार शिव नाम है, ग्रंथों का सार शिव है, भक्ति का सार शिव है, मोक्ष प्राप्ति का सार शिव है। और शिव नाम में इतना महिमा गाया गया है ग्रंथों ने, वो अनंत काल तक यदि व्याख्या करते रहे तो भी पूर्ण नहीं होता है। इसलिए शिव नाम प्रभावेण लेवे सदगतिमुत्तमम। शिव नाम की नामोच्चारण से सदगति प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से नाम की महिमा वर्णन किया गया। अब इसके बाद में भस्म की महिमा वर्णन करते हैं। शुद्ध जी आगे कहते हैं, भस्म दो प्रकार के होते हैं, एक महाभस्म है, दूसरा स्वल्प भस्म। और महाभस्म उसको कहते हैं जिसको श्रोत स्मार्त लौकिक करके तीन प्रकार का होता है। स्वल्प भस्म अनेक प्रकार का है, जिसमें श्रोत स्मार्त भस्म ब्राह्मण के लिए है, लौकिक भस्म सभी अन्य के लिए। और भस्म बनाते समय कहा गया है कि गोबर को जला करके भस्म बनाया जाता है, यह उत्तम है। अन्य प्रकार के अर्थात अग्निहोत्र से, दावानल से, गार्हपत्य से, आवाहनी से, ब्राह्मण के घर की रसोई से प्राप्त हुआ भस्म ये मध्यम कोटि का कहा गया है। ब्राह्मण मंत्र सहित और अन्य मंत्र विहीन भस्म धारण करें, अर्थात पंचाक्षर मंत्र को उच्चारण करते हुए ब्राह्मण इतर जितने भी हैं उनको पंचाक्षर मंत्र की उच्चारण करते हुए भस्म धारण करना चाहिए। धारणम मंत्रतम प्रोक्तम द्विजानाम मुनिपुंगवहि केवलम धारणम ज्ञेयम मन्येषाम मंत्र वर्जितम। जो भस्म धारण कर नहीं करते हैं वो वर्णाश्रम से बहिष्कृत माने गए हैं, महापातकी, शिव पूजा का अधिकार वंचित, शिवना ज्ञान से वंचित, सत्कर्म से वंचित माने गए हैं, मोक्ष से भी वंचित माना गया है। तेसाम नास्ति विनिर्मुक्तः संसारात् जन्म कोटि। और उसका जन्म कोटि जन्म तक उनका संसार में जन्म लेना वो भी ले तो भी उनका मुक्ति नहीं संभव नहीं है। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय मानस्तों के मंत्र से, वैश्य त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से, शूद्र तथा स्त्रियां षडक्षर मंत्र से भस्म धारण करें। भस्म रुद्राक्षधारी न हो तो उस घर का अन्न जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। कान से पाप भस्म रहित नहीं चाहिए, करने से पाप लग जाता है। इसलिए भस्म रहित, ललाट शिवालय रहित, ग्राम शिवाश्रय से रहित विद्या धिक्कार कहा गया है, उसको प्रशस्ति माना नहीं है।
जो शिव निंदा भस्म निंदा करते हैं वो मनुष्य होते हुए वर्ण शंकर जैसे सुअर, असुर, गधा, कुत्ता, शियार, कीड़ों के समान पैदा हुए हैं और उनका जन्म नरक यात्रा के लिए ही हुआ है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, ये निंदति महेश्वरम त्रिजगता आधारभूतम वरम, ये निंदति त्रिपुंडधारकरम दोषस्तु तद्दर्शने, ते वै शंकर शूकरासुरवराः कोष्ट्रो कीटोपमा जाता एवं भवन्ति पाप परमास्ते नारका केवलम। त्रिपुंड धारण से कौन कौन सी पाप छूट जाते हैं इसके लिए वर्णन किया गया है आगे। इसके धारण से स्त्री हत्या, गो हत्या, वीर हत्या, अश्व हत्या आदि पाप से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे का धन चोरी करने वाला, पर स्त्रीगामी, पर निंदा, पर धनहरण, पर पीड़न, खेती बगीचा हड़पने वाला, दूसरे का घर जलाने वाला, अग्रहणीय दान, अभोग्या स्त्री ही, जो अभोग्या स्त्री किस स्त्री को बताया गया है यहाँ पर कहा गया है, वेश्या, चांडाल, शूद्र, नृत्यंगना, मछुए की स्त्री, रजस्वला स्त्री, कन्या और विधवा, ये अभोग्या स्त्री माने गए हैं। और इसी प्रकार मांस, चर्म, रस, नमक आदि का व्यापार करने वाला, ये सभी के सभी भस्म धारण से मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार चुंगलखोर, मुट्ठी, झूठी गवाही देने वाला, धोखेबाज, ये सब त्रिपुंड धारण से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन शिवधन हरण और शिव निंदा और शिव भक्तों की निंदा, ये पाप प्रायश्चित करने से भी दूर नहीं होते हैं। ये तो लगता ही है। इसलिए रुद्राक्ष यस्य गात्रेषु ललाटे तो त्रिपुंडकम सचांडोलोपि संपूज्यो वरुणो वरुणोत्तमोत्तमः। जो त्रिपुंड धारण करते हैं वो 7 करोड़ से भी ज्यादा मंत्रों के अपने बस में रखते हैं। भस्मधारी 1000 पूर्वज तथा 1000 जन्म लेने वाले को पवित्र करता है। भस्मधारी मरणोपरांत सभी लोगों को सुख भोग शिवलोक को जाता है। इसलिए श्राद्धे, यज्ञ, जपे, होमे, वैश्व देव सुरार्चने धृत त्रिपुंड पूतात्मा मृत्युम जयति मानवः। ये त्रिपुंड मध्यमा, अनामिका और 3 अंगुली से ललाट में लगाएं। जैसे ये 3 अंगुलियां हैं, इन 3 अंगुलियों से ललाट में लगाया जाता है। जो त्रिपुंड होते हैं 3 रेखा की पुंड को 3 त्रिपुंड कहा गया है। और ये त्रिपुंड ये क्या क्या है, 3 लाइन क्या क्या है, जो 3 लाइन धारण करते हैं उनका क्या क्या स्वरूप है, इसके भी यहाँ पर वर्णन किया गया है, व्याख्या किया गया है। ये अ उ म, ये 3 स्वरूप है। अ है, उ है, म है। इसी प्रकार वे क्रमशः गार्हपत्य, दाक्षिणाग्नि, आवाहनीय अग्नि के स्वरूप है। इसी प्रकार ये पहला सत्व है, दूसरा रज है, तीसरा तम है। ये 3 त्रिगुण कहा गया है। इसी प्रकार क्रिया शक्ति है एक, दूसरा इच्छा शक्ति है, तीसरा ज्ञान शक्ति है। और इसी प्रकार ये एक तो महादेव है, दूसरा महेश्वर है और शिव देवता है तीसरा। इसी प्रकार पहला है ऋक वेद और दूसरा है यजुर्वेद और तीसरा सामवेद स्वरूप है। इस प्रकार से इसकी ये त्रिपुंड जो धारण करते हैं, 3 अंगुलियों से जो धारण करते हैं, इसकी 3 लाइन की ये यहाँ पर व्याख्या इस तरीके से किया गया है। और ललाट के अतिरिक्त शरीर में 12, 16, 8 या 5 स्थानों में भस्म धारण किया जाता है। शरीर के अन्य अंगों में भी धारण किया जाता है। इनके भी देवता भी अलग अलग, लगाने वाला मंत्र भी अलग अलग है। 5 स्थानों में लगाना हो तो मस्तक में लगाएं, बाहु में लगाएं, हृदय में लगाएं, नाभि में लगाएं। या मंत्र नहीं आया तो केवल षडाक्षर मंत्र से, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से धारण करें। त्रिनेत्रं त्रिगुणाधारं त्रिदेव जनकं शिवं स्मरन्नाम शिवायेति ललाटे तु त्रिपुंडकम। त्रिपुंड की इस तरीके से यहाँ पर वर्णन किया गया। आगे जाकर के अब रुद्राक्ष का महिमा है, इसकी भी प्रसंग को हम यहाँ पर संक्षिप्त में वर्णन करते हुए आगे जा रहे हैं। रुद्राक्ष के महिमे में सूत जी आगे वर्णन करते हैं कि हे ऋषियों, यह रुद्राक्ष महिमा साक्षात शिव जी ने माता पार्वती को सुनाया था, वही प्रसंग बताता हूँ, सुनो। शिव जी कहते हैं, मैंने पहले संसार की उपकारार्थ दिव्य 1000 वर्ष पर्यंत तपस्या किया। अंत में जैसे आंख खोली वैसे आंखों से अश्रु गिर पड़े। वही बिंदु वृक्ष रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हुए। पुटाभ्याम चारु चक्षुर्भ्याम पतिता जल बिंदवः तत्रासुरो बिंदतो जाताम वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञका। इस प्रकार से रुद्राक्ष की प्राकट्य हुई है। और देवी भागवत में ये लिखा गया है कि त्रिपुर दहन करते समय एक अमोघ अस्त्र का भगवान भोलेनाथ ने आविष्कार किया, जिसको देखते देखते आंखों से अश्रु प्रवाह हुआ और वही रुद्राक्ष के वृक्ष बन करके प्रकट हुए। ये देवी भागवत के प्रसंग में ये उल्लेख किया गया है।
ये रुद्राक्ष श्वेत, पीत, रक्त, कृष्ण, ये 4 प्रकार के रुद्राक्ष का फल माना गया है। और श्वेत क्रमशः ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये क्रमशः श्वेत, पीत और रक्त और कृष्ण इस तरीके से धारण करना चाहिए। और आंवला के समान का जो रुद्राक्ष होता है, जो आंवला के बराबर का जो रुद्राक्ष होता है, वो उत्तम कोटि का रुद्राक्ष माना गया है। और बेर के फल के समान जो रुद्राक्ष होता है वो मध्यम कोटि का। और चने के दाना, जो चना है वो चने के दाने के समान का जो रुद्राक्ष है वो अधम कोटि का माना गया है। इसलिए रुद्राक्ष धारण से पापों का क्षय होता है। सम, स्निग्ध, दृढ़, स्थूल, कंटकों से युक्त मनोहर आकृति वाले रुद्राक्ष ही भुक्ति मुक्ति देने वाली होती है। और जो अच्छे जो खंडित हो रुद्राक्ष, ऐसे रुद्राक्ष को नहीं लेना चाहिए। जैसे कीड़े से खाया हुआ, छिन्न भिन्न, कांटों से रहित, घाव वाले, गोलाई रहित, ये रुद्राक्ष दोष युक्त और अग्राह्य होता है। और धारण कितना करना चाहिए, रुद्राक्ष की धारण की भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। एक रुद्राक्ष के लिए से लेकर के 1100 रुद्राक्ष तक आप धारण कर सकते हैं। जिसकी जितने इच्छा हो, जितना तक आप धारण कर सकते हैं उस तरीके से धारण कर सकते हैं। इसीलिए एक धारण या 5 या 11 या 27 या 54 या 108 या 360 या 550 या 1100 इस तरीके से रुद्राक्ष का धारण करने का विधान बताया गया है। और धारण कहाँ कहाँ करना चाहिए इसके भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। शिखा में, सिर में, गला में, बाहु में और यज्ञोपवीत जैसे बना करके, और कान में, कमर बंद में, कोहेनी में, हाथ में और सिर में, इन भागों में धारण किया जाता है। एक कम कर्णयो षट षट बाह्यो षोडश षोडशः। ईशान से शरीर में अवयव का कौन कौन सी क्षेत्रों में कौन कौन सी मंत्र उच्चारण करके धारण करना है, इसके लिए भी वर्णन किया गया है। ईशान से सिर में, तत्पुरुष मंत्र से कान में, अघोर मंत्र से हृदय में, बीज मंत्र से हाथ में, वामदेव से उदर में, सद्योजात मंत्र से अन्य अंगों में धारण करें। धारण के पश्चात क्या नहीं करें, कहते हैं मध्यम मांसम तुष्लसूनम पीलांडुम शीघ्रमेव च श्लेषामांतकम बिडबराहम भक्षणे वर्जये ततः। जो अखाद्य खाद्य है उन चीजों को भक्षण निषेध करना चाहिए रुद्राक्ष धारण करने के पश्चात। और इसलिए रुद्राक्षधारी शिव लोक को जाता है, यम की भय नहीं रहता है, ये सबके वंदनीय पूजनीय होते हैं। अल्प मृत्यु, अकाल मृत्यु नहीं होता है रुद्राक्षधारी को। रुद्राक्ष माला से जप करने से करोड़ों गुना, धारण करने से 10 करोड़ गुना फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए जप करते समय में भी रुद्राक्ष माला को प्रयोग में ले आएंगे, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर शिव पुराण के आधार पर 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की महिमा यहाँ पर वर्णन की गई है और इसका भी हम यहाँ संक्षिप्त में वर्णन कर रहे हैं। एक मुखी जो रुद्राक्ष हैं, एक वक्त्र शिव साक्षा भुक्ति मुक्ति फल प्रदः, शिव स्वरूप भुक्ति मुक्ति देने वाला एक मुखी रुद्राक्ष है। दर्शन से ब्रह्म हत्या जनित पाप भस्म, और धारण से तो क्या हो सकता है, हम खुद ही इनको अनुमान लगा सकते हैं। एक बात है, एक मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष, वैसे यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन अन्य ग्रंथों में हमने पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा जानकारी दें। 1 और 14 मुखी रुद्राक्ष, उस एक पेड़ में से एक फसल में 3 रुद्राक्ष निकलते हैं। एक इस धराधाम में रहता है, एक स्वर्ग को चला जाता है, एक धरती को भेदन करके पाताल में चला जाता है। इसलिए 3 रुद्राक्ष एक पेड़ में से 1 और 14 मुखी रुद्राक्ष प्रकट होते हैं। और वही शिव भक्त को प्राप्त होता है जो शिव उपासना में संलग्न है, जो इसने साधना किया हुआ है, उसी व्यक्ति को 1 और 14 मुखी रुद्राक्ष मिलता है, ऐसा वर्णन किया गया है। आगे जाकर के जो 2 मुखी रुद्राक्ष है, शिव पार्वती स्वरूप है, समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाला, गोहत्या जनित पाप को नाश करने वाला 2 मुखी रुद्राक्ष। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या सर्व प्रतिष्ठिता, सभी साधन सिद्ध करने वाला 3 मुखी रुद्राक्ष है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष चतुर्भक्ता स्वयं ब्रह्मा नरहत्या बपोहति, स्वयं साक्षात ब्रह्मा के स्वरूप है, धर्मार्थ काम मोक्ष को फल प्रदान करने वाला है चतुर्मुखी रुद्राक्ष। इसी प्रकार पंचमुखी रुद्राक्ष पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्निर्नामतः, सभी कामनाओं को पूर्ति, अगम्यागमन, अभक्षा भक्षण पापनाश मुक्ति प्रदान करने वाला 5 मुखी रुद्राक्ष है। इसी प्रकार षष्ठ 6 मुखी रुद्राक्ष षडवक्त्र कार्तिकेय अस्तु धारणा दक्षिणे भुजे, दक्षिण भुजा में धारण करने से ब्रह्म हत्या जनित पापनाश हो जाता है, ये साक्षात कार्तिकेय स्वरूप है। और 7 मुखी रुद्राक्ष शक्त वक्त्रो महेशानी अनंगो नाम नामतः, अनंग ही
दरिद्र भी और संपन्न होता है। इसलिए सप्तवक्त्र घर में लक्ष्मी सदैव वास करती है। ये अनंग का स्वरूप है सप्तवक्त्र। आठमुखी रुद्राक्ष रुद्राक्ष चाष्टद वक्त्रास्तः वसुर्मूर्ति सभैरवः। ये वसु मूर्ति जो अष्ट वसु का है कहे गए हैं उसी का ही प्रतिनिधित्व आठमुखी रुद्राक्ष करता है। भैरव का स्वरूप है। पूर्णायु प्राप्त कर शिव सायुज्यता को प्राप्त कर लेता है। नवमुखी रुद्राक्ष भैरवो नववक्त्रश्च कपिलश्च मुनि स्मृता दुर्गा वा तदिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी। नवमुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवती दुर्गा का प्रतिनिधित्व करता है। भैरव और कपिल मुनि का भी ये प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसका धारण से सर्वेश्वर सुख की प्राप्ति हो जाती है। आगे जाकर के दशमुखी जो रुद्राक्ष है दशवक्त्रोश्च महेशानी स्वयं देवो जनार्दन। दशमुखी रुद्राक्ष साक्षात जनार्दन भगवान वासुदेव का स्वरूप है। सभी कामनाओं को पूर्ति करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं रुद्र तुल्य सर्वत्र विजयी है। सरुद्रोधारणास्तस्य सर्वत्र विजयी भवेत। ये साक्षात शिव जी का स्वरूप माना गया है। 12 मुखी रुद्राक्ष द्वादशादित्य स्वरूप। ये द्वादश सूर्य के स्वरूप है। शीर में धारण करने से महिमामय ज्ञान स्वरूप प्राप्त हो जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव के समान सभी कामनाओं को पूर्ति सौभाग्य प्राप्ति घर में सदा मंगल होता है। 14 मुखी रुद्राक्ष चतुर्दश मुखो यो ही रुद्राक्षम परमः शिवः धारैर्मूर्दितं भक्त्या सर्व पापम प्रणश्यति। ये परम शिव स्वरूप सभी पापना सर्व कामनाओं की पूर्ति शिव सायुज्यता की प्राप्ति इस प्रकार का ये 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है। एक मुखी से 14 मुखी रुद्राक्ष ये भाग्यशाली हो तो ही मिलता है जो हमने पहले बताया। और यहाँ शिव पुराण के आधार पर ये 14 मुखी रुद्राक्ष तक की महिमा वर्णन की गई है। आगे इन मंत्र अब इनको धारण करने से पहले इनका मंत्र का भी यहाँ पर अभिसिंचन करना चाहिए। कौन कौन सी मुखी रुद्राक्ष है और कौन कौन सा मंत्र उच्चारण करके उनकी प्रोक्षण और शुद्ध और पवित्रता करके उनको धारण करना चाहिए उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। समय अभाव हो रहा है इसलिए मैं अब कथा प्रसंग को समेटने जा रहा हूँ। और जो ये मंत्र उच्चारण कर नहीं सके केवल ओम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र का मंत्रों से उसका अभिसिंचित करके प्रोक्षण करके शुद्धता करके फिर धारण करते समय में भी वही षडाक्षर मंत्र का सहारा लेकर के करना चाहिए। रुद्राक्ष देखकर सभी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी या जो भी बैर करना चाहते हैं जो भी कृत्रिम अभिचार करते हैं वो सभी कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। इतना शक्तिशाली रुद्राक्ष की महिमा है। बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवः स याति नरकम घोरम यावत् चंद्रदीर चतुर्दश। तो इसलिए बिना मंत्र से रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। मंत्र नहीं आता हो तो केवल ये पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का उच्चारण करें। अंतिम में इस प्रकार भस्मधारी रुद्राक्षधारी पंचाक्षर मंत्र जप करने वाला सभी देवताओं से वंदनीय पूजनीय होकर के शिवलोक को जाता है। ये भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला है। ये बिना शिव पूजा ग्राह्य तो होती है, कुछ भी साधना करे तो सिद्धि नहीं होती है। यह महिमा सुनने पढ़ने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार विद्येश्वर संहिता जो इस शिव महापुराण का पहला संहिता है और ये पहला विद्येश्वर संहिता जो 25 अध्याय से और 1540 मंत्र से युक्त ये संहिता का यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। भगवान भोलेनाथ हम सभी को सभी प्रकार से आशीर्वाद दे और हमारी जीवन में जो भी आज भगवान भोलेनाथ की उपासना के क्रम में जो भी यहाँ पर बताया गया है और ये हम लोग जैसे उपासना कर रहे हैं कुछ इसमें से आपको ज्ञान मिला और यदि आप अपने जीवन में नित्य सेवा पूजा अर्चना करते समय कोई भी कहीं भी आप उन सभी में लगा पाएंगे तो जो सही माने में भगवान की उपासना को आप सही मार्ग निर्देशन होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से मैं विदा लेने से पहले आप सभी से भी हाथ जोड़ते हुए भगवान भोलेनाथ का ये पहला संहिता पूर्ण हो रहा है। सभी प्रार्थना करें, हे प्रभु हे परमात्मा, इस महामारी रूपी व्यापक रूप से जो भगवान का ही ये इच्छा है तभी ये सारा कुछ महामारी प्रकोप उपस्थित हुआ है। तो भगवान किसी भी तरीके से जल्दी सारा संसार को ये सभी महामारी से उबर लें और ये सभी प्रकोप से हम सभी को बचाएं। और सभी इसी कामनाओं के साथ भगवान भोलेनाथ का एक मंत्रों के उच्चारण के सहित इस कथा को मैं विराम ले रहा हूँ।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनेन जं वा मानसं वा विहितं वा सर्वमेतत्स्वमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः।